हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सब देख रहे हैं स्टडी विद अभी। तो दोस्तों, आज है हमारी सदिश बीजगणित पर चौथी वीडियो, जिसमें हम समझेंगे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश कैसे हम निकालते हैं, क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, आपको ऐसे दो बिंदु ये रहेंगे जिनके कोऑर्डिनेट हैं। देखिए, पहले बिंदु का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 और दूसरे बिंदु का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। ये 3D में है। 2D में होगा तो आपको सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, x2 y2 और x1 y1। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों के लिए एक सेम होता है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हमें PQ वेक्टर निकालना है, यानी कि इन दोनों को मिलाने वाला सदिश, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट हमारा कौन सा है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, और यहाँ पे हमारा एक दूसरा पॉइंट है Q, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1। ठीक है, तो अगर हमें ये वाला वेक्टर निकालना है PQ वेक्टर, ठीक है, अगर हमें ये वाला वेक्टर निकालना है PQ वेक्टर, तो हम किस तरीके से इसको निकालेंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें PQ वेक्टर निकालना होगा तो हम कुछ इस तरीके से निकालते हैं। जैसे देखिए, PQ वेक्टर हमारा ये है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो हमें पॉइंट दिए हैं, जैसे ये पॉइंट P दिया हुआ है, इसकी स्थित सदिश निकालते हैं। स्थित सदिश का मतलब क्या होता है, जैसे हम जानते हैं O हमारा मूल बिंदु था। ठीक है, तो O से इस पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा उसको हम बोलते हैं OP वेक्टर। ठीक है, उसको स्थित सदिश भी बोलते हैं। किसी भी पॉइंट का स्थित सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर लिखना बहुत ही आसान है। कैसे, जो उसके कोऑर्डिनेट दिए हों उसके आगे i कैप, j कैप, k कैप लगा। जैसे x2 दिया है तो x2 i कैप प्लस लगा के, y2 दिया है तो y2 j कैप, और g2 दिया है तो g2 k कैप। ठीक, ये किसी भी पॉइंट का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट में i कैप, j कैप, k कैप लगा कर लिख देते हैं, तो वही हमारा उसका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। जैसे अब यहाँ पे q दिया हुआ है तो q का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, OQ। कैसे निकालेंगे, जो इसके कोऑर्डिनेट है उसमें हम i कैप, j कैप लगा कर लिख देंगे, x1 कैप प्लस y1 j कैप प्लस, और यहाँ पे यहाँ पे q पॉइंट ये है ना, तो हाँ x1 y1 और g1 k कैप। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए, ये हमारा OQ ये हो गया। ठीक, अब अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, देखो, अगर हमें QP वेक्टर निकालना है, ठीक, QP वेक्टर का मतलब होगा ये वाला वेक्टर QP, इस दिशा में ऐसे। ठीक, QP वेक्टर, तो इसमें क्या करना होगा, हमें QP वेक्टर निकालने के लिए हमें OP में से OQ को माइनस करना होगा, तो OP माइनस OQ। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या होगा, QP वेक्टर जो होगा वो इक्वल होता है OP वेक्टर माइनस OQ वेक्टर। तो OP वेक्टर क्या है हमारा, OP वेक्टर यहाँ पे लिख लेते हैं। OP वेक्टर हमारा है x2 y2 z2 i कैप k कैप लगा के। ठीक है, तो x2 i कैप प्लस y2 g कैप प्लस z2 k कैप माइनस लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं। ठीक है, OQ वेक्टर को, तो x1 i कैप प्लस y1 g कैप प्लस z1 k कैप। ओके, इतना हो गया। अब इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस करना हमने आपको बताया हुआ है कि i वाला माइनस होता है j वाले में, k वाले में, तो आइए इसको माइनस करते हैं। माइनस करने में x2 माइनस x1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप बाहर कर देते हैं। इसी तरीके से y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा j कैप, और फिर z2 माइनस z1 हो जाएगा, z2 माइनस z1, और ये हो गया k कैप। ठीक, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, सॉरी, दो बिंदुओं को Q और P को मिलाने वाला वेक्टर ये हो गया। ठीक, इस तरीके से हम निकालते हैं। देखिए, इसका कंक्लूजन क्या आया कि अगर हमें दो वेक्टर इस तरीके से दिए हों, दो पॉइंट ऐसे, ठीक है, अगर हमें इनको मिलाने वाला वेक्टर निकालना है तो सीधा हमें करना क्या है, इस जैसे हमको PQ निकालना है, ठीक है, या हमें QP निकालना है, मान लेते हैं QP निकालना है, तो P वाले में से कोऑर्डिनेट में से ए वाला कोऑर्डिनेट घटा देते हैं। जैसे x2 माइनस x1 i कैप, फिर y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक, आइए एक एग्जांपल भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं एक हमारा पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 2 और 4। ठीक, एक दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 2, -1। ठीक, तो इसका हमें क्या निकालना है, PQ वेक्टर निकालना है या QP वेक्टर निकालना है। ठीक है, जो भी निकालना होगा। देखिए, QP वेक्टर अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर QP निकालना है तो P वाले में से Q को घटाएंगे, अगर PQ निकालना है तो Q वाले में से P को घटाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे दोनों निकाल लेते हैं। QP वेक्टर निकालना है तो क्या कहते हैं, P वाले में से इसको घटाते हैं। देखिए, x में से x वाला घटेगा, x माइनस 0 होगा, i कैप आप लगा लीजिए, प्लस क्या करेंगे, QP निकाल रहे हैं तो 2 में से 2 जाएगा, 2 में से हमने 2 माइनस कर दिया, j कैप आया, और फिर 4 में से इसको माइनस करते हैं, प्लस 4 में से इसको माइनस करेंगे तो -1 है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा k कैप। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 1 i कैप प्लस
ये 0 हो जाएगा, 0 छोड़ देते हैं, प्लस 5 के कैप, ये हो गया। अब अगर हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है, पी क्यू वेक्टर भी हम निकाल लेते हैं। पी क्यू वेक्टर निकालने में क्या होगा, क्यू में से पी को माइनस करेंगे, तो पहले एक्स वाला में से एक्स वाला माइनस होगा, 0 - 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, 0 - 1 आई कैप, प्लस लगाते हैं 2 - 2, 2 - 2 जे कैप लिख लिया, प्लस अब के वाला क्या है, -1 है, तो -1 में से माइनस करना है -4, तो लिख लिया के कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, और ये 2 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 को नहीं लिखते हैं, प्लस 4 और 1 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5 के कैप। तो यहाँ पे देखिए ये और ये पी क्यू वेक्टर है, ये क्यू पी वेक्टर है, तो यहाँ से हमें पता चला कि पी क्यू वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस क्यू पी वेक्टर। आप देख लीजिएगा, अगर इसमें हम माइनस का गुणा कर देते हैं तो हमें यही वाला वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर 2 पॉइंट आपको दिए हुए हैं P और Q, अगर इनको मिलाने वाला वेक्टर निकालना है तो बहुत ही आसान है। x1 में से अगर PQ निकालना है तो इसमें से इसको घटाइए, अगर QP निकालना है तो इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक। और आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे तो हमें वेक्टर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।